अम्फान का कहर। तट से टकराएगा मौत का तूफान। अम्फान की दस्तक से मची खलबली। क्या चक्रवाती तूफान मचाएगा तबाही? अम्फान तूफान की दस्तक। नमस्कार, ज़ी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। चक्रवाती तूफान अम्फान की बात सबसे पहले करते हैं और आज कहा जा रहा है कि दोपहर के वक्त ये तट से टकरा सकता है। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट से अम्फान तूफान टकराएगा। तेज हवाओं के साथ बारिश यहां पर शुरू है। तो पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीम तैनात है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तकरीबन 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो चक्रवाती तूफान अम्फान पर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को मदद का भरोसा भी दिया है। तो पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में एक और संकट मंडरा रहा है, जिसका नाम है अम्फान। सुपर साइक्लोन अम्फान बेहद ताकतवर होकर भारतीय तटों की तरफ ये दौड़ा चला रहा है। 1999 के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दे रहा है। इस तरह से अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया है और इस तरीके से सुपर साइक्लोन तूफान अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाता है। आज शाम को अम्फान भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। इक्कीस साल बाद भारत में सुपर साइक्लोन की दस्तक। 195 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा अम्फान तूफान। सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों की तरफ दस्तक देने वाला है। 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराने जा रहा है। इसको देखते हुए आर्मी एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1999 में ओडिशा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद अम्फान दूसरा भयानक तूफान है। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश के साथ ही नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आने वाले कुछ घंटों में अम्फान तूफान खतरनाक रूप ले सकता है। ओडिशा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। तूफान के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है और पश्चिम बंगाल को पार कर सकता है अम्फान तूफान। इस तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में अम्फान के मंगलवार दोपहर तक कमजोर पड़ने के आसार हैं। अब मैं जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, जो अभी आपका जो केंद्रीय बंगोपसागर के अंदर है और ये पारादीप से 790 किलोमीटर 790 किलोमीटर अराउंड साउथ में, और अभी लास्ट जो 6 आवर्स में 12 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है और ये उत्तर पूर्व दिशा में मूव कर रहा है अभी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में ये लैंड को आपका जो है बांग्लादेश का हटिया आइलैंड एंड आपका जो है वेस्ट बंगाल का दीघा उस एरिया से क्रॉस करेगा। मौसम विभाग अगले 3 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि 20 मई तक वो समंदर में न जाएं। अम्फान तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। अभी तो रह रहा है 12 किलोमीटर पर स्पीड को मूव कर रहा है। जब सेंट्रल आपका है, सेंट्रल वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है, उसको क्रॉस करके जब नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट एरिया में अंदर घुसेगा जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका जो मूवमेंट का स्पीड एक्सीड करेगा बहुत ज़्यादा। लास्ट आपका जो रिकॉर्वेंचर होने के बाद अभी धीरे धीरे जो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख आफ्टरनून के बाद ये लैंडफॉल करने का चांसेस है।
लेकिन दक्षिण में रामेश्वर में इस तूफान का असर देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में आंधी और तेज बारिश आई। रामेश्वरम में करीब 50 नाव इस तूफान की वजह से पलटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लोग अपनी नावों को किनारों पर ले आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर टोंक में दिखाएंगे आपको एक खबर, लेकिन उससे पहले दरअसल अम्फान तूफान क्यों इतना ज्यादा नुकसान कर सकता है, क्यों ये खतरनाक है मानव जाति के लिए, वहां पर खासकर जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त कितना सहमे हुए हैं, ये समझिए इस रिपोर्ट से। पिछले 2 दशक का पहला ये सुपर साइक्लोन है। 1999 में जब सुपर साइक्लोन हुआ था ओडिशा में, और जिस तरीके से कहर बरपाया था और जिस तरीके का मंजर था वहां पर तबाही का, वो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। और इस बार भी ये साइक्लोन अम्फन जो है वो फिलहाल इतनी इंटेंसिटी पर है कि उसे सुपर साइक्लोन कहा जा रहा है। लैंडफॉल से पहले हम हैं दीघा में, जहां पर कल लैंडफॉल होने वाला है। ये बीच पर आप देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हाथ बटाया है और यहाँ पर बांध बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ घंटों की देरी है लैंडफॉल में। लेकिन अगर समुंदर का अगर मंजर दिखाए तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है समुंदर उफान पर है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। आपको बता देते हैं कि लैंडफॉल का जैसे जैसे समय पास आता जाएगा, ये जो लहरें हैं ये और भी ऊंची होती जाएगी। मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि लगभग 6-7 फीट ऊंची जो है ये लहरें हो सकती है। लिहाजा अगर आप देखें तो यहाँ पर बोल्डर डालने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर है, जिनके दुकानें हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि यहाँ ये जो है साइक्लोन अम्फन, ये पिछले कुछ सालों में जितने भी साइक्लोन हुए हैं, फाइलिन, आयला या फिर अगर बुलबुल की बात करें, फोनी की बात करें, सबसे ज्यादा तीव्र है। आपको दिखाते हैं ये कुछ घर के तस्वीरें। आप देखिए यहाँ पर जो बांस लगाए गए हैं, जो है यहाँ पर बैम्बू लगाए गए हैं, उनको क्षति नहीं पहुंची, इसलिए क्योंकि हर साल जब भी यहाँ पे कोई भी चक्रवाती तूफान आता है तब काफी यहाँ पे क्षति पहुंचती है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने कोशिश की है कि अगर वो बैम्बू की मदद से थोड़ी सी डैमेज जो है उसे रोका जा सके। आपको बता देते हैं कि फिलहाल मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि लैंडफॉल जो है वो बुधवार के दिन दोपहर से लेकर शाम के बीच हो सकता है और उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। विंड स्पीड जो है लगभग 180 से लेकर 190 प्रति घंटे की रफ्तार से जो है विंड स्पीड होगी और समुद्र की लहरें जो है काफी ऊंची ऊंची होगी। बार बार मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि राज्य सरकार को सारे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि डैमेज जो है कम हो, क्योंकि 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा जो है क्षति पहुंच सकती है, डैमेजेस ज्यादा हो सकते हैं। लिहाजा राज्य सरकार की ओर से इन 4 जिलों में ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में कुल मिलाकर 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया है। आपको बता देते हैं पिछले साल जो चक्रवाती तूफान हुआ था फोनी और बुलबुल, तब 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था। इससे आप समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा तीव्रता है इस सुपर साइक्लोन की, और जो है यहाँ पर डैमेज के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। इसलिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है राज्य सरकार की ओर से। 15 टीमें एसडीआरएफ की होंगी, 19 टीमें जो है एनडीआरएफ की फिलहाल तैनात कर दी गई है। कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, सारी एजेंसी फिलहाल अलर्ट है। दीघा से कैमरा पर्सन फेलिक्स रोकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।